देखिए, घोस्ट महल की कहानी ना सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें धोखा है, मजबूरी है और बदले की एक बहुत ही उलझी हुई दास्तान है। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम इस भूतिया हवेली के दरवाजे खोलते हैं और जानते हैं कि दीवारों के पीछे आखिर कौन से गहरे राज छिपे हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ठंडी, डरावनी आवाज से जो कहती है, ये घर मेरा है। बस ये एक लाइन पूरी कहानी के खौफ की नींव रख देती है। लेकिन सवाल ये है कि ये घर आखिर है किसका और ये आवाज किसकी है? तो इस आवाज के पीछे की जो कहानी है वो शुरू होती है एक बेटे से जिसका नाम है विक्की। उसकी जिंदगी ना एक बहुत बड़े संकट से घिरी हुई है और ये एक ऐसी मजबूरी है जो उसे खतरे और धोखे से भरे रास्ते पर ले जाने वाली है। विकी का संकट है उसकी माँ। उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और उनकी जान बचाने के लिए एक बहुत ही अर्जेंट ऑपरेशन की ज़रूरत है। वक्त तेज़ी से हाथ से निकल रहा है और विकी के ऊपर अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने का एक बहुत बड़ा दबाव है। और इस ऑपरेशन का खर्च पूरे 50 लाख रुपए। अब सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है कि विक्की के पास इसे जुटाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और यही बेबसी, यही लाचारी उसे एक खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। पैसे जुटाने की इस हताशा में ना उसे सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण दिखती है, एक पुरानी हवेली। ये हवेली उसके पिता ने खरीदी थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये हवेली शापित है, एक ऐसा भूत बंगला जिसे खरीदने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो अब सवाल ये है कि एक शापित हवेली को कोई कैसे बेचेगा? इसके लिए विकी एक बहुत ही अनोखा और खतरनाक प्लान बनाता है। एक ऐसा प्लान जो पूरी तरह से धोखे पर टिका है, लेकिन उसकी माँ की जान बचाने के लिए शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसका प्लान है एक नकली रियलिटी शो बनाना। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि दुनिया को ये यकीन दिला दिया जाए कि हवेली में कोई भूत नहीं है, ताकि वो उसे बेच सके। लेकिन क्या धोखे पर बनाया गया ये प्लान कामयाब हो पाएगा? तो इस नकली शो डीडी बॉस के नियम भी बड़े दिलचस्प है। जो भी कंटेस्टेंट आएंगे उन्हें 7 दिन हवेली में बाहरी दुनिया से बिना किसी संपर्क के रहना होगा और जो भी डरेगा उसके पॉइंट्स कटेंगे। लेकिन विकी उन्हें एक बहुत बड़ा राज बताता है ताकि वो इसमें हिस्सा लें। वो कहता है, सारे भूत नकली हैं, वो सिर्फ मेकअप किए हुए एक्टर्स हैं। पर यही वो धोखा है जो कहानी में असली ट्विस्ट लाता है। जो खेल नकली भूतों के साथ शुरू हुआ था, वो अब एक असली बुरे सपने में बदलने वाला है, क्योंकि इस हवेली का सच विकी के झूठ से कहीं ज्यादा डरावना है। तो क्या होता है जब कोई सबसे बड़ा नियम ही तोड़ देता है? एक ऐसी गलती जो इस नकली खेल को एक असली और जानलेवा हकीकत में बदल कर रख देगी। और ठीक ऐसा ही होता है। नशे में धुत एक कंटेस्टेंट उस बंद दरवाजे को खोल देता है जिसे खोलने की सख्त मनाही थी, और बस उस दरवाजे के खुलते ही हवेली की असली और गुस्सैल आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। और फिर वो आत्मा खुद को जाहिर करती है, मैं दमयंती हूँ, मैं अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने आई हूँ। अब ये कोई खेल नहीं रहा, ये बदले की एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो चुकी है। कंटेस्टेंट्स में दहशत फैल जाती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि ये कोई शो नहीं है, ये सब असली है। अब उनकी जिंदगी दांव पर है और इस हवेली से भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दमयंती का गुस्सा बेवजह नहीं है। उसके दर्द को समझने के लिए कहानी हमें उसके अतीत में ले जाती है, ये जानने के लिए कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे एक बदला लेने वाली आत्मा बना दिया। देखिए, दमयंती की कहानी एक बहुत अच्छे परिवार से शुरू होती है, लेकिन धोखे की वजह से एक भयानक त्रासदी में बदल जाती है। उसके लालची चाचा भैरा ने पहले तो उसके माता पिता की हत्या कर दी, फिर सिर्फ संपत्ति के लिए उसने दमयंती के पति और बच्चे को तड़पा तड़पा कर मार डाला। और आखिर में भैरा ने दमयंती को इसी हवेली के दीवारों में जिंदा दफन कर दिया। बस यही वो दर्द और धोखा था जिसने उसे एक बदला लेने वाली आत्मा में बदल दिया। कहानी वापस आज में आती है जब कंटेस्टेंट्स को विक्की की मजबूरी और दमयंती के दर्दनाक सच का पता चलता है, तो वे अपने डर को पीछे छोड़कर एक हो जाते हैं। अब उनका मकसद सिर्फ बचना नहीं है, बल्कि उस बुराई को खत्म करना और दमयंती को इंसाफ दिलाना है। तो ये जो अनपेक्षित गठबंधन है, ये एक प्लान बनाता है। पहला कदम, वो विकी की मदद करने का फैसला करते हैं। दूसरा, वो असली विलन यानी भैरा को हवेली में वापस लाने का एक जाल बिछाते हैं।
और तीसरा, वो रियल एस्टेट एजेंट बनकर बहरा को एक ऐसा ऑफर देते हैं जिसे वो मना ही नहीं कर सकता। और फिर होता है फाइनल कन्फ्रंटेशन। एक तरफ है दमयंती की आत्मा जो गुस्से और दर्द से भरी है और अपने परिवार के लिए इंसाफ चाहती है, और दूसरी तरफ है बहरा जो काली शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहता है। ये अच्छाई और बुराई की आखिरी लड़ाई है। इस भयानक लड़ाई के अंत में आखिरकार अच्छाई की जीत होती है। दमयंती बहरा को नष्ट करके अपना बदला पूरा करती है और अपने परिवार को सालों के दर्द के बाद इंसाफ दिलाती है। बहरा के खत्म होते ही हवेली का श्राप भी हमेशा के लिए टूट जाता है। विकी हवेली बेचकर अपनी मां का ऑपरेशन करवाता है और वो उन कंटेस्टेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता है जो अब अजनबी नहीं बल्कि उसके दोस्त बन चुके थे। आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है और कहानी के अंत में हम फिर से वही आवाज सुनते हैं, लेकिन इस बार ये दमयंती की बेटी की आत्मा की है जो बड़ी शांति से कहती है, ये मेरा घर है। ये एक सुकून भरा अंत है जो बताता है कि अब वो आत्माएं आज़ाद हैं और उन्हें आखिरकार शांति मिल गई है। तो घोस्ट महल की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब इंसाफ के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या बदला ही एकमात्र रास्ता बचता है? और उस बदले की असली कीमत क्या होती है? शायद असली हॉरर भूत नहीं बल्कि इन सवालों के जवाब में छुपा है।